तो देखिए, बिहार की बात कर रहे हैं तो आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है और उसका अपडेट आपको जान लेना चाहिए। आज एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नीतीश शाम 4:30 बजे पटना में शपथ लेंगे। नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन शायद ये उनका सबसे चैलेंजिंग कार्यकाल होगा, क्योंकि इस बार ताज मुश्किलों भरा है। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार हैं। कल सरकार को अंतिम रूप देने के लिए एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक का नतीजा पहले से ही सबको पता था। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाने की औपचारिक मुहर लगेगी। फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे सुशासन बाबू की उपाधि रखने वाले नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4 बजे होगा। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे। नीतीश के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश का नंबर 7 से कनेक्शन जान लीजिए। 7वीं बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज 16 तारीख को होगा, जिसका जोड़ 7 होता है। शाम 4:30 बजे नीतीश शपथ लेंगे, जिसका जोड़ भी 7 होता है। जेडीयू ने 43 सीट विधानसभा चुनाव में जीती, इसका जोड़ भी 7 ही होता है। नीतीश दूसरी बार 7 निश्चय के साथ चुनाव में उतरे थे। 7 तारीख को ही तीसरे चरण का चुनाव था। इसी 7वें चरण में मिली जीत की वजह से आज नीतीश एक बार फिर बिहार की गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। पहली बार साल 2000 में नीतीश ने सीएम की शपथ ली थी। उसके बाद 2005, 2010, 2015 में 2 बार और 2017 में सीएम बने और अब 7वीं बार 2020 में शपथ लेने वाले हैं। 7 के कनेक्शन और गठबंधन के विश्वास से नीतीश मुख्यमंत्री तो बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार की सरकार में बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये बात नीतीश अच्छी तरह जानते हैं। रिजल्ट आया है तब से बार बार ये कहा गया कि चूंकि बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली हैं जेडीयू के मुकाबले, ऐसा पहली बार हुआ है जब जेडीयू को कम सीटें मिली हैं, तो क्या बेहतर नहीं हो कि बीजेपी का कोई सीएम बने। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था। बीजेपी के कुछ नेता ये बार बार मांग कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि बीजेपी का सीएम बनाया जाना चाहिए। इसलिए संभवतः आज नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने आग्रह किया, लिहाजा उन्हें बनना पड़ा है। नीतीश के इस नानुकुर की बड़ी वजह विधानसभा का अंकगणित है। इस बार बिहार में बीजेपी 74 सीटों के साथ एनडीए का सबसे बड़ा दल है, जबकि नीतीश की पार्टी जेडीयू के 43 विधायक हैं। बीजेपी के पास नीतीश को सीएम पद देने के अलावा अभी कोई आसान विकल्प था नहीं, लेकिन इस बार जेडीयू की नंबर 2 की हैसियत की वजह से नीतीश पर बीजेपी का बड़ा दबाव होगा। अरे कुछ तो इसमें क्या, इस बार की विशेषता थी कि बी ग्रेड की फिल्म होती है ना, तो बी ग्रेड के फिल्म में अभिनेता को कोई पसंद नहीं, बॉक्स ऑफिस पर पीटी भी जाती है, तब भी वो समझता है कि हमने बड़ा अभिनय कर दिया है। इसलिए ये छटपटाहट अब जिसके ऊपर। जेडीयू भले सरकार में वापसी से उत्साहित हो, लेकिन प्रशासनिक कामों में दखलंदाजी नापसंद करने वाले नीतीश के लिए बीजेपी की विचारधारा को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। सीधा सवाल है, आप मुखर थे नीतीश कुमार के खिलाफ। मैं हमेशा मुखर रहूंगा, जब भी जनता के मुद्दे आएंगे हमेशा मुखर रहूंगा। वो नीतीश जी के खिलाफ नहीं है। सरकार से अपेक्षाएं लोगों की है, अगर कहीं अपेक्षा पूरी नहीं हो रही होगी तो हम बात पहुंचाएंगे कैसे। आप अंदर में मुखर होंगे, खिलाफ बोलेंगे। हमेशा रहते, खिलाफ कभी नहीं बोलते। हम जनता की बात रखते हैं, तो खिलाफत नहीं करते। नीतीश को इस बार महागठबंधन के मजबूत विपक्ष का भी सामना करना होगा। विपक्ष की कमान चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले तेजस्वी के हाथों में है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से कुछ कदम दूर रह गए तेजस्वी की पार्टी नीतीश के खिलाफ अब भी हमलावर है। उनके पास कोई विकल्प और है भी नहीं। 40 सीट वाले मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना देख रहे हैं और उस सपने की पूरी फेहरिस्त भाजपा के पास है। उस सपने की स्क्रिप्ट भाजपा के पास है। आगे आगे देखिए बिहार में होता क्या है। बात जो स्पष्ट तौर पे कहूंगा
कि शायद एनडीए के लोग भी स्वीकार करेंगे, खास करके भाजपा वाले, अगर ये बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश जी 40 सीट पे नहीं जाते। नीतीश को इस बार अंदर और बाहर दोनों तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सुशासन बाबू के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज मुश्किलों से भरा हो सकता है।